नमस्कार। आज विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार के लगातार अभ्यास से मणिपुर चक्र विकसित होता है, जिससे व्यक्ति की रचनात्मक और अंतर्ज्ञान बढ़ते हैं। यही कारण था कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए इतना बल दिया। सूर्य नमस्कार सुबह के समय सबसे अच्छा माना जाता है, हालांकि खाली पेट कभी भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है। यह अकेले अभ्यास में हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम कराता है। इसके दैनिक अभ्यास से हमारा शरीर निरोग, स्वस्थ और चेहरा ओजपूर्ण हो जाता है। महिलाओं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सूर्य नमस्कार सभी के लिए लाभदायक होता है। गोमुख आसन। इस योगासन को हठ योग की श्रेणी में गिना जाता है। इस आसन के कुछ फायदे हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के लचीलेपन को बढ़ावा देने एवं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एवं गोमुख आसन के लिए कुछ सावधानियां बताई गई है। अगर गोमुख करते समय हाथ को पीछे की तरफ ले जाने में दर्द होता है तो ऐसे में इस आसन को नहीं करना चाहिए। एवं मांसपेशियों में दर्द महसूस होने पर भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। पद्मासन। पद्मासन ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त आसनों में से एक है। इसका अभ्यास करने से मन को शांति और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। एवं इसके कुछ फायदे हैं, जिसका कि एकाग्रता बढ़ाने में, ध्यान केंद्रित करने में उत्तम आसन है। पद्मासन पाचन सुधारने एवं मांसपेशियों के तनाव को कम करने में भी मदद करता है। यह आपके रक्तचाप को नियंत्रण में लाता है, मासिक धर्म की परेशानियों को कम करता है। एवं इसमें कुछ सावधानियां बताई गई है। अगर घुटने या टखने में कोई चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। यदि हाल ही में घुटने या कूल्हे की सर्जरी हुई तब भी इस आसन को ना करें। मयूरासन हठ योग के प्राचीन योगासनों में से एक है। मयूरासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। मयूर जिसका अर्थ है मोर और आसन जिसका अर्थ योग आसन करने की मुद्रा से है। एवं इसके फायदे, यह आसन पेट के अंगों में रक्त संचार को ठीक रखने में मदद करता है। यह आसन पाचन को भी सुधार करता है, विषाक्त पदार्थों को जमा होने से रोकता है और पेट की बीमारी को ठीक करता है।
यह आसन भी तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है एवं इस आसन को करने में कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जो कि इस प्रकार है। माहवारी के दौरान आंतों में समस्या, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क का ट्यूमर, गर्भावस्था, हर्निया, पाइल्स, फिशर, आंख, नाक और कान में संक्रमण एवं अगर कोई कलाई, कोहनी या कंधे की चोट आदि से गुजर रहे हैं तो इस अभ्यास से बचना ही बेहतर है। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा माना जाता है एवं इसके लाभ सिर में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है, इसलिए मस्तिष्क के सभी संवेदी अंगों, सिर, आंख, कान आदि के लिए फायदेमंद है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करता है, बालों के झड़ने को कम करने में मदद करता है। शीर्षासन उन लोगों को भी लाभान्वित करता है जो अनिद्रा या अन्य नींद की समस्याओं से पीड़ित है। यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो याददाश्त में भी सुधार होता है एवं इस आसन को करने में कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जो कि कफ, सर्दी, कब्ज, हृदय रोग, सिर में चोट, गर्दन में समस्या, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। महिलाओं को पीरियड के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए। हलासन। हलासन एक हठ योग है। इस आसन के सबसे अधिक प्रभावी स्नायु मंडल तथा इसके स्रोत पर पड़ता है। इसके कुछ लाभ हैं। इस आसन के सभी पाचन अंगों एवं रीढ़ के एक एक मोहरे का व्यायाम होता है। इससे गले की ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। पेट व कमर दर्द और चर्बी कम करने में मदद करता है। रक्त का संचार तेज होता है। इसका अभ्यास करने से भूख बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। एवं इसको करने वक्त कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। यदि आपकी गर्दन में चोट लगी हो या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो हलासन का अभ्यास करने से बचें। महिलाओं को गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़ जैसा आसन। यह आसन गंभीर और विशालता को खुद में समाने की कोशिश करता है। वृक्षासन का नियमित अभ्यास आपके शरीर को नई चेतना और ऊर्जा हासिल करने में मदद करता है। वृक्षासन के फायदे। वृक्षासन न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है बल्कि आपके दिमाग को स्थिर रखने में मदद करता है। वृक्षासन रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये पैर के लिगामेंट को मजबूत बनाता है। वृक्षासन एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक उलझनों को दूर करता है। एवं इसमें कुछ सावधानियां हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वृक्षासन करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ नहीं उठाना चाहिए। वे हाथों को सीने के सामने या अंजनी मुद्रा में भी रख सकते हैं। माइग्रेन की समस्या होने पर भी वृक्षासन नहीं करना चाहिए।
काकासन है। काकासन शब्द संस्कृत के भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द काक अर्थात काग, दूसरा अर्थ आसन अर्थात आसन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौवे की तरह बैठना। काकासन के कुछ फायदे हैं। ये आपकी कलाइयों और हाथों को मजबूत बनाता है। इस आसन के आपके शरीर का बैलेंस और फोकस सुधारता है। पेट की निचली मांसपेशियां मजबूत होती है और पाचन क्रिया में सुधार आता है। रोज अभ्यास करने पर आप मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। एवं इसमें कुछ सावधानियां हैं। कलाई या शरीर के किसी भी मसल्स में दर्द है तो काकासन का अभ्यास ना करें। मत्स्यासन। मत्स्यासन प्राचीन भारत के योगियों में मान्यता थी कि ये आसन शरीर के वैसे ही चेतना विकसित करता है जो हमें सोकर उठने के बाद मिलती है। इसका नियमित अभ्यास करने पर हमें दिन भर ऊर्जा मिलती रहती है। मत्स्यासन के फायदे। इस आसन के अभ्यास से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। सांस की समस्याओं को दूर करने के लिए ये बेस्ट है। इसके पीठ और कमर के दर्द की समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें कुछ सावधानियां हैं। ये बहुत जरूरी है कि मत्स्यासन को करने से पहले आपका पेट एकदम खाली हो। बेहतर होगा कि आप शौच के बाद ही मत्स्यासन का अभ्यास करें। कर्णपीरासन। कर्णपीरासन एक योग है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। कर्ण पीर प्लस आसन। कर्णपीरासन जिसमें कर्ण कान, पीड़ दबाना और आसन मुद्रा मतलब। इस आसन में घुटनों द्वारा दोनों कानों को दबाए जाते हैं, इसलिए इस आसन को कर्णपीरासन के नाम से जाना जाता है। इस आसन को साफ स्वच्छ जगहों पर ही करना चाहिए। कर्णपीरासन योग के फायदे। इस योग के करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में आलस्य खत्म होता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद सभी नाड़ियां जागृत हो जाती है। स्नायु तंत्र मजबूत होता है। एवं इसमें कुछ सावधानियां हैं। योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए। पैरों को झटके से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। शुरुआत में यह योग धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। गर्दन में मोच आने पर यह योग नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में लाइक एवं कमेंट अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।